दिस इज यास्मिन मिस। आज का जो मेरा टॉपिक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। आपके थर्ड लेसन से मैंने ये टॉपिक लिया है। अब मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगी। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या फर्क है, क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर किस सेक्टर को हम बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर इज गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट, रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, हैज सम रूल्स एंड रेगुलेशन दैट मस्ट बी फॉलोड। तो यहां पर रूल्स रेगुलेशन रहते और ये गवर्नमेंट्स के जरिए रजिस्टर्ड होते और वो रूल्स रेगुलेशन यहां पर फॉलो किए जाते। किस सेक्टर में? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसे आपका बैंक है, LIC है, रेलवे है, ये आपके कौन से सेक्टर में आते? ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर, रूल्स रेगुलेशन तो यहां पर भी होते लेकिन यहां पर फॉलो नहीं होते। ये एक स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर रहते। कौन सा सेक्टर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे आपके कैजुअल लेबर हो गए, जो वर्कर्स कंस्ट्रक्शन में काम करते, ये हो गए आपके, और जो बीड़ी बनाते, अगरबत्ती बनाते, ये सारे किस में आ रहे? पॉटर्स है, ये किस में आते? आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते। अब जानेंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने परसेंट वर्कर काम करते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने परसेंट वर्कर्स काम करते। तो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में 8% वर्कर्स काम करते। किस सेक्टर में? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 92% वर्कर्स काम करते। अब देखिए यहां पर 8% है और यहां पर 92% है, लेकिन अगर हम आपकी GDP लेंगे 100% GDP में यहां पर 8% वर्कर्स 50% GDP को प्रोड्यूस करते और यहां पर 92% वर्कर्स 50% GDP को प्रोड्यूस करते। तो इतना बड़ा फर्क है। रीजन ये है कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहां पर काम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। यहाँ के जो वर्कर्स रहते वो भी स्किल्ड रहते। उसके अपोजिट अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो वर्कर रहते इतने स्किल्ड नहीं रहते और काम भी है, जो वर्क भी है वो भी सिस्टमैटिक वे में नहीं होता। तो अब समझेंगे ये आपका आंसर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दिस सेक्टर फॉलोस गवर्नमेंट रूल्स। इस सेक्टर में गवर्नमेंट रूल्स रहते, रेगुलेशन रहते, उसके हिसाब से ये सेक्टर आपका रन करता। दिस सेक्टर फॉलोस नो रूल्स। यहां पर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं रहते, एम्प्लॉयर की विश पे डिपेंड करता। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जॉब सिक्योरिटी रहती है। कौन से सेक्टर में? आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके जॉब सिक्योर रहती है, किसी भी तरह का बर्डन नहीं रहता। एक बार आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गए तो आप रिटायरमेंट के बाद ही वहां से हटते, आपको पेंशन भी आती है। इन दिस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर। यहां पर आपकी जॉब सिक्योर नहीं है। जब तक आपके एम्प्लॉयर की मर्जी रहती आप वहां पर काम करते। दे गेट पेड लीव पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज। यहां पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको पेड लीव भी मिलती। कब की? हॉलीडेज के पेड लीव भी मिलते। संडे है, कोई भी फेस्टिवल है, पूरे पैसे उसके आपको मिलते। दे डू नॉट गेट पेड लीव हॉलीडेज। यहां पर ऐसा नहीं है। कौन से सेक्टर में? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। डू नॉट गेट पेड लीव्स हॉलीडेज। यहां पर आपको पेड लीव हॉलीडेज नहीं मिलते। कौन से सेक्टर में? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ आवर्स।
यहाँ पर फिक्स नंबर ऑफ आवर्स काम रहता, सुबह गए शाम को वापस आ गए, किसी भी तरह का बर्डन नहीं, किसी भी तरह का टेंशन नहीं रहता। कौन से सेक्टर में? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। देयर आर नो फिक्स आवर्स फॉर वर्किंग, यहाँ पर नो फिक्स आवर्स है, यानी टाइम फिक्स नहीं रहता। जब भी एम्प्लॉयर बुलाता आपको फौरन जाना पड़ता, और जब तक बोलता आपको तब तक काम करना पड़ता। कौन से सेक्टर में? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। दे गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अब ये वर्ड क्या आ रहा? सेवरल अदर बेनिफिट्स। यहाँ पर आपको पेड लीव मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है, मेडिकल क्लेम मिलता, प्रोविडेंट फंड मिलता, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन भी मिलती। जॉब सिक्योर है, फिक्स नंबर ऑफ आवर्स है और इतने बेनिफिट्स। कौन से सेक्टर में? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखेंगे, दे डू नॉट गेट बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। यहां पर इस टाइप का कोई भी बेनिफिट नहीं रहता। किस सेक्टर में? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ना तो आपको पेंशन मिलती, ना तो आपको प्रोविडेंट फंड मिलते, ना तो आपको मेडिकल क्लेम मिलता। जब तक आप वहां पर काम करेंगे तब तक आपको सैलरी मिलेगी। जिस दिन आप वहां से काम करना बंद कर देते, आपको पैसे नहीं आते। तो ये है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।